दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ये है मिनरल डिप्लोमेसी के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, ये यहां पर अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी और जो कॉस्ट 800 रुपए बनाने में यहां पर कंपनी को बेसिकली जो आज के डेट में एप्पल कंपनी देती है और उसको फिर 1 लाख रुपए का बेचते हुए नजर आती है। आप मान लीजिए आज की डेट में अदानी साहब जो हैं उन्होंने बोला कि मुझे यहां पर आज की डेट में ब्राजील के अंदर से जाके कोयला निकालना है या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर से जाके कोयला निकालना है। साथ ही साथ में लिथियम जो है, आप लोग जो लैटिन अमेरिका यहाँ पर, उसमें लिथियम ट्रेंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ये है मिनरल डिप्लोमेसी के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने कहते हैं कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये यहाँ से एक सामान निकाल लिया, कोयला निकाल लिया, यहाँ से आयरन और निकाल ली, तो ये मिनरल्स हैं। आज की डेट में मिनरल्स हैं, इनको आप लोग बोल सकते हो रॉ मटेरियल भी आप लोग इनको यहाँ पर बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए खेत है हमारे देश में, खेतों में से हम लोग गेहूं निकाल कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, चावल निकाल कर लेकर आ रहे हैं, सरसों निकाल कर लेकर आ रहे हैं, और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेहूं से ब्रेड बना रहे हैं, चावल से दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सरसों से सरसों का तेल वगैरह निकाल के खल चूरी वगैरह बनाने जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो रॉ मटेरियल जहां से निकल कर आते हैं, अगर वो रॉ मटेरियल बेचने वाली कंट्री जो है वो वहां पर उस पर बैन लगा दे, तो भाई जो लोग वहां से खरीद कर अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोग को बताता हूँ, हमारे देश के अंदर में मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो काफी फलती फूलती हुई नजर आप लोगों को नजर आएगी। मेडिकल इंडस्ट्री जिसमें दवाइयां बनाई जाती है, दवाई बनाने के लिए एपीआई यूज कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या होता है, जब आप लोग कोई कैप्सूल लेकर आते हैं दवाई का, वो कैप्सूल ऐसे रहता है यहाँ पर इस तरीके का, उसके बीच में ज्वाइंट होता है, ठीक है। इस ज्वाइंट को कभी खोलना, इस खलते को ऐसे निकाल देना अलग अलग, तो यहाँ पर इसके अंदर से चूर्ण सा निकलेगा। तो जो चूर्ण निकलेगा इसको बोलते हैं एपीआई, यानी कि जिससे मिलाकर दवाइयां बनाई जाती हैं वो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा दवाइयां बनाई जाती है जेनरिक दवाइयां। जेनरिक दवाइयां कौन सी दवाइयां होती हैं, ये वो दवाइयां होती हैं, मान लीजिए किसी इंसान ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक दवाई बनाई कोविड 19 की, जिस दवाई का नाम है XYZ। अब इस इंसान ने पूरा पैसा लगाया, पूरी मेहनत की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, दुनिया भर का इसने यहाँ पर टाइम लगाकर दवाई बना दी। तो इस इंसान को ये बोला था कि तू इसकी रॉयल्टी खा आराम से बैठकर, तूने इसके ऊपर में मेहनत की है, तो लगभग 10 से 15 साल तक तू जिस प्राइस पे चाहे इस दवाई को बेच सकता है। इसको पावर मिल गई, इसने दबा के दवाई बेची। पर 10-15 साल बाद क्या होता है, इसका जो लाइसेंस इसको दिया था वो एक्सपायर हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो सोल्ट इसमें इस्तेमाल किए गए थे बनाने के लिए दवाई को, जो इसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे XYZ, अब ये प्रोडक्ट के बारे में इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करा था। अब यहाँ पर क्या कर सकता है, कोई भी इस प्रोडक्ट को बना सकता है क्योंकि इतने दिन तूने इसका फायदा उठा लिया। तो उसी जो दवाई को ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर कर 500 रुपए की दवाई बेच रही थी, वही दवाई जो है नॉर्मली बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, वो दवाई जो है 50 रुपए की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिस एप्पल के फोन को आप लोग आज की डेट में 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए का खरीदते हैं, उस एप्पल के फोन को चाइना के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग जब किया जाता है, उसकी कॉस्ट जो है वो $8 से $10 निकल कर आती है। $8 से $10 बोला हूं मैं, $8 से $10। अगर $10 भी आप लोग लगा लो तो भाई साहब 80 रुपए में यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, ये बेसिकली अगर 80 रुपए का डॉलर का आप लोग लगाओ तो कितना हो गया, उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो 800 रुपए है। ये यहाँ पर अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी और जो कॉस्ट 800 रुपए बनाने में यहाँ पर कंपनी को बेसिकली जो आज के डेट में एप्पल कंपनी देती है, और उसको फिर 1 लाख रुपए का बेचते हुए नजर आती है। आप लोग क्या लगता है कि ये इतनी बड़ी एक किसी कंट्री की जीडीपी इतनी नहीं है जितनी अकेली ये कंपनी जो है प्रॉफिट कमा रही है? क्या ये हवा से प्रॉफिट बना रही है, अलादीन के चिराग घिसकर कमा रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी कम है जिसकी कुछ हद नहीं है यहाँ पर, और वो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर में ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। फिर इस प्रोडक्ट इस सिस्टम के अंदर में जो बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह वो सारा सिस्टम डाला जाता है, वो कंपनी जो है वो खुद कंट्रोल करती है यहाँ पर सारा। तो यहाँ पर बनाने की कॉस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इस चीज से आप लोग अंडरस्टैंड करिए कि वो प्रोडक्ट जो है फिर मार्केट में आकर किस लेवल पर बेचा जाता है, कि भाई नॉर्मल इंसान जो है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो ये होता है आप लोग को पैसे कमाने के तरीके, जब यहाँ पर आप लोग देखो जो कंपनी एक ब्रांड के तौर पर चलती है, ठीक है, प्रोडक्ट वही है। अब बात सोच के देखो, अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स, इस कंपनी से एप्पल भी अपने प्रोडक्ट बनवा रही है, इस कंपनी से मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है टी टू टाइटेनियम लिमिटेड। तो टी टू टाइटेनियम लिमिटेड भी यहाँ पर इससे अपना प्रोडक्ट बना रही है, पर टी टू टाइटेनियम लिमिटेड को कोई जानता नहीं है, और भाई साहब यहाँ पर एप्पल को सब जानते हैं।
भाई सेम कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। और ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, कई सारे आज की डेट में ऐसे जानने वाले हैं जो खासकर बेसिकली कई सारे जो आज के डेट में फैक्ट्री खोल रखी है उन्होंने, तो यहाँ पर वो फैक्ट्री के अंदर में कपड़े बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं। और वो क्या करते हैं, एक साइड में उस पे एडिडास का टैग लगा के बेच रहे हैं, एक साइड में उस पे नाइकी का टैग लगा के बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है। एडिडास वाले जो हैं उस चीज को वहां पर अलग प्राइस पर बेच रहे हैं और नाइकी वाले उसी प्रोडक्ट को अलग प्राइस पर बेच रहे हैं। उसी में प्यूमा आ गया, वो भाई साहब अलग प्राइस पर बेच रहे हैं। यानी कि बैक एंड पे सप्लायर एक है, बस उस पे जो टैग है बस वो चेंज होता जा रहा है भाई साहब। किसी ने अपना टैग लगाया तो दूसरे ने अपना, तीसरे ने ऐसा। अब ये बताओ, जो ये रो मटेरियल है, उस रो मटेरियल में कोई कमी है? वो सारू का एक ही है ना, पर लेकिन अलग अलग प्राइस देकर यहाँ पर ये आप लोगों को चपत लगा रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जो कि सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करके यहाँ पर लेकर आती है। तो इसीलिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर, वही दवाई 500 रुपए की है और वही दवाई यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वही तो बात मैं बता रहा हूँ, वही बात फिर यहाँ पे निकल कर आती है। वही टीचर अगर एसएलवी के एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों को जो है, जो एक मिनिमम फीस रखी गई है वो देने में भी दिक्कत हो रही है। और वही टीचर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, वही सेम टीचर वहां पर जाकर वो भाई साहब 1.5-2 लाख फीस भी देने के लिए तैयार है। टीचर वही है, किताबें वही है भाई साहब, बस वो इंसान जो है उसको वहां पर जाकर जो है एक तरीके से ना, इंसान को रॉयल्टी फील हो रही है। ठीक है, घर पे बैठकर शांति में पढ़ने में दिक्कत है, वहां पर जाकर धक्के खाकर सड़कों पे जाकर वहां पर बैठकर वहां पर उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। और फिर बाद में आकर फिर यहीं पे घूम के आ रहा है। अभी आप लोगों को बता दूं, पिछले वाले बैच में कम से कम मतलब 5 से 10% बच्चे ऐसे थे, ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले चुके थे, अभी फिर यहाँ पर आकर एडमिशन ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सर ये तो इससे अच्छा तो यहीं पर ही पढ़ लिया, हमने वहां पर धक्के खा के आए थे, पैसे इतने फूंक दिए। तो वो सारी चीजें यही आप लोगों को देखने को मिलेगी। दिक्कत क्या है, बस दिक्कत यहाँ पर ये कि उनका नाम बन गया और उस नाम के वो पैसे पीट रहे हैं और उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पर। तो अभी चाइना इसका गलत फायदा क्या उठा रहा है? चाइना आज की डेट में एक हब बन चुका है इस चीज को लेकर, और उसने अभी यूएसए को बोल दिया कि मैं तुझे मिनरल सप्लाई नहीं करूंगा। तो यूएसए जो यहाँ पर आज की डेट में डिफेंस के इतने सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं दबाकर, और यहाँ पर डिफेंस की इंडस्ट्री चल रही है, उसकी दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है, उसका रॉ मटेरियल चाइना से निकल कर आ रहा है। चाइना ने बोल दिया कि भाई मैं तुझे रॉ मटेरियल नहीं देने वाला हूं। तो भाई यूएसए के जो है तोते उड़ गए इमीडिएटली। तो यहाँ पर अब देश क्या कर रहे हैं कि भाई जो कंट्री इतने लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल यहाँ पर ये आज के डेट में बेच रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए समस्या ये निकल कर आ रही है कि ये जो देश हैं ये अब चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम कर रहे हैं। अब चाइना की डिप्लोमेसी देखो, चाइना जो है बड़ा स्मार्ट प्ले करके गया भाई साहब पास में। मतलब मुझे तो कभी कभी हंसी आती है, मैंने कहा खेलो तो ऐसा भाई साहब दुनिया को समझ में नहीं आई खेल क्या रहा है। पुराने टाइम से ही चाइना ने क्या किया, चाइना को ये चीज समझ में आ गई, चाइना दूरदृष्टि रख के चल रहा है आज की डेट में। चाइना ने स्टार्टिंग में ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लीजिए आज की डेट में अदानी साहब जो हैं उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर आज की डेट में ब्राजील के अंदर से जाके कोयला निकालना है या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर से जाके कोयला निकालना है। अब मान लीजिए ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया से अदानी साहब जो है कोयला निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर कोयला जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। अब सरकार के पास में दो ऑप्शन है, एक तो वो कोयला अदानी साहब को दे दे और एक वो कोयला जो है किसी प्राइवेट प्लेयर के दे दे अपने देश के अंदर में। अब मान लीजिए उसने प्राइवेट प्लेयर को कोयला दे दिया, तो प्राइवेट प्लेयर भी कोयला निकालेगा, कोयला बेचेगा, फिर यहाँ पर पैसा सरकार को टैक्स पे करेगा, और यहाँ पर ये जो खरीदेगा ऑक्शन में ये पूरी की पूरी माइनिंग, तो यहाँ भी ये सरकार को पैसा देगा यहाँ पर। अब ये जो प्लेयर प्राइवेट प्लेयर है यहाँ पर, जो लोकल प्लेयर है, वो वहां पर सरकार को मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अदानी साहब ने बोला कि मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए दूंगा। तो सरकार को तो पैसे से मतलब है, भाई तू 100 करोड़ दे रहा है, वो 500 दे रहा है, तो हम तुझे क्यों दें, हम तो उसको देंगे। तो यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर दे दिया। अदानी साहब ने क्या किया, यहाँ से अपना रॉ मेटेरियल निकाला, कोयला वगैरह निकाला, कुछ कोयला वगैरह अपने देश में लेकर आ गए यहाँ पर, उसको फिर आकर अपने इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी को बेचना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ हो सकता है लोकल यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट हो, उनको भी बेचना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तक जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या यहाँ पर है, जब अदानी साहब यहाँ पर कोयला निकालेंगे तो वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे कि हाँ इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है। उनको बस अपना रॉ मेटेरियल निकालना है, उसके बाद में अपना जिंदगी एंजॉय करेंगे, अपना प्रॉफिट कमाएंगे। पर लेकिन एक चीज और आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इंटरेस्टिंग होती है, जो अमीर देश है वो तो इस चीज को समझ रहे हैं आज की डेट में, पर लेकिन जो गरीब देश है उनकी समस्या है। चाइना ने क्या बोला, चाइना गया मान लीजिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। चाइना ने बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ पर सड़कें बनाऊंगा, मैं तुम्हारे यहाँ पर भाई साहब अच्छे अच्छे स्कूल बनाऊंगा, मैं तुम्हारे यहाँ पर हॉस्पिटल बनाऊंगा। उसने बोला क्यों भाई, इतना रहम क्यों कर रहे हो हमारे ऊपर में? तुम्हारे यहाँ पर काला काला सा पत्थर पड़ा हुआ है सब जगह बहुत सारा, ये काला काला सा पत्थर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, हमें दो, हम इस काले काले पत्थर को निकाल कर लेकर जाएंगे अपने देश के अंदर में,
और इस काले-काले पत्थर को ले जाकर हम अपने देश के अंदर में इस काले-काले पत्थर का चूरन बनाकर खाएँगे, ठीक है। चाइना ने यहाँ पर ये कर दिया काम, ठीक है। टाटरी का चूरन नहीं आया करता था पहले, टाटरी का चूरन बोलते थे उसको। तो उन्होंने बोला वैसे ही पड़ा हुआ है, हमारे तो किसी काम का नहीं है, इसके बदले में तुम हॉस्पिटल दे रहे हो, रोड दे रहे हो, भाई साहब अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रहे हो, ले जा निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है हमें। भाई साहब निकाल के ले गया चाइना यहाँ पर सारा का सारा रॉ मटेरियल। अब इनको सड़कें बना कर दिए कर चला गया भाई साहब। क्योंकि ये तो वैसे भी उसका यूज़ नहीं कर रहे थे। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही कि तुम्हारे घर में जो है बहुत अच्छी-अच्छी किताबें पड़ी हुई हैं भाई साहब, ठीक है। तो तुम्हारे घर में किताबें पड़ी हुई हैं बहुत लंबे समय से, बहुत शानदार-शानदार किताबें हैं। कोई रद्दी वाला आया, रद्दी वाला आया, "क्या ही कर रहे हो इन किताबों का? बेकार ही पड़ी है, मुझे दे दो। मैं इसमें रख कर कुछ अपना बेच लूँगा, भाई साहब चाट पकौड़े कुछ मुझे बेचने होंगे।" पता चला वो सारी की सारी किताब जो है वो बेहतरीन थी भाई साहब। इंसान पढ़कर सिलेक्शन लेकर आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बना हुआ बैठा है। तो मतलब वही चीज़ें यहाँ पर की जा रही है फिलहाल के टाइम पर। तो समस्या क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर? समस्या ये निकल कर आ रही है कि चाइना आज की डेट में हर एक देश के अंदर में अपना पैर जमा चुका है। जहाँ-जहाँ पर भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रॉ मटेरियल निकलता था, चाइना आज के डेट में ह्यूज लेवल पर वहाँ पर घुस चुका है। अब जाके भारत की आँख खुली है और अब जाके यूएसए की आँख खुली है। चाइना ने अपना जाल ऑलरेडी बिछा दिया है। बहुत लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल है यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री के पास में। चाइना के साथ में जबरदस्त रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना के पास में ह्यूज मनी है जिसका इस्तेमाल वो आज के डेट में यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब जाके भारत जो है इस चीज को समझ पा रहे हैं। जब यहाँ पर चाइना दुनिया पर बैन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने हमारी आंखें पता है कब खुली? आप लोग खुद देखो यहाँ पर। हमारे देश के अंदर में एक कंपनी बनाई जाती है इसको लेकर जिसका नाम काबिल रखा गया, जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। 2019 में हमारी आंखें खुली हैं। मतलब आज से 5 साल पहले। और चाइना जो है अब तक तो चटका चुका है दुनिया भर की चीजें यहाँ पर। किसी भी देश के अंदर में आप लोगों को कुछ भी काम करना है, तो आप लोगों को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कुछ भी बनाना है, सुई से लेके हवाई जहाज तक का आप लोगों को कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लोहे, स्टील, इन सब चीजों की। तो जो डेवलपिंग इंटरनेशनल जो एंगेजमेंट है आज के में, वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर रिच कंट्रीज के साथ में। आप लोग क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, या कजाकिस्तान हो गया, इनके साथ में इतने नॉर्मल अच्छे रिलेशन क्यों बना के चल रहे हैं देश? क्यों ये इनके रिश्तेदार लगते हैं? इनकी फुप्पी के छोरे लागे हैं ये? ऐसा कुछ ना है भाई। इनके पास में इतना रॉ मटेरियल है जिसकी कुछ हद नहीं है, पर ये इसको निकालने में सक्षम नहीं है। तो ये देश इसी के साथ में इनको बेसिकली क्या करते हैं, इनके साथ में पार्टनरशिप करते हैं। और ये पार्टनरशिप कर कर इनको बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पर सड़कें बनाएंगे, डैम बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और भाई साहब उसके बाद में तुम्हारा रॉ मटेरियल चपत करके ले जाएंगे। इनडायरेक्ट वे में ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सॉफ्ट वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ये लोग फॉलो करते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। अगर बात करें आज के लिए बहुत सारे की प्रोजेक्ट हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2 आप लोगों को लिथियम और 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जो साइन किए गए थे। ठीक है, 24 मिलियन की डील अर्जेंटीना के साथ में साइन की गई। यहाँ पर 5 लिथियम जो बैटरी बनाने के लिए यूज की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। साथ ही साथ में लिथियम जो है आप लोग जो लैटिन अमेरिका यहाँ पर, उसमें लिथियम ट्रायंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया। ये याद रखना इसके बारे में, ये 3 कंट्री है यहाँ पर। लिथियम आयन बैटरी जो आज की डेट में फाउंडेशन स्टोन है किसी भी देश के अंदर में। ईवी सेक्टर को अगर आप लोगों को लेकर आना है, इलेक्ट्रॉनिक जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो उसमें या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मोबाइल वगैरह आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, कोई वॉच वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, सब में आप लोग को बैटरी आज की डेट में देखने को मिलती है। सोलर पैनल आप लोग लगाकर उसको स्टोर जहां पर कर रहे हो, उसमें बैटरी का इस्तेमाल आप लोग देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सब जगह बैटरी बन रही है, और वो बैटरी बनाई जा रही है काफी लार्ज स्केल पर लिथियम की वजह से। और वो लिथियम निकल कर आ रहा है इन देश में जिनको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। तो इस लिथियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कार्बन जो है, जो खासकर कोयला जो है, उसको ब्लैक क्या बोलते हैं आप लोग? चलो आप लोग बताइए। आधा तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे अकेला साउथ अमेरिका, अगर मैप में आप लोग देखोगे ना, अपने देश के साथ में कंपेयर कर लिया करो जब भी किसी देश का मैप आप लोग को याद रखना हो। भारत से चलो और साउथ अमेरिका में पहुंच जाओ। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो यहां पर जाओ साउथ अमेरिका के अंदर में, तो इसमें बोलिविया हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया और चिली हो गया। तो ये ट्रायंगल यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये कंट्री सबसे ज्यादा लिथियम आप लोगों को यहाँ पर मार्केट में निकालती हुई नजर आती है। और जब ये इतना निकाल रही है, बेच रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं तो कितना अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 66% वर्ल्ड का लिथियम अकेला यहाँ से निकल कर आता है। तो क्यों इन देशों के साथ में इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है? भारत के भी अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। हाई एल्टीट्यूड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलर साउथ अमेरिका के अंदर में जब आप लोग जाओगे, मेन सप्लायर जो लिथियम के यहाँ पर, वो हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ से। पेरू के अंदर में अगर देखोगे, खासकर ना जो ये एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई चेक की जाती है, ये समुद्र से चेक की जाती है कि समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ कहाँ पहाड़ियों पर निकल रहे हैं। यहाँ पर बकायदा चट्टाने हैं पूरी जिसके अंदर में लिथियम भरा पड़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फटाफट इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं।
तो इसीलिए इन देशों के साथ में अच्छे रिलेशन है यहाँ पर। कजाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे, टाइटेनियम निकाल के लाया जाता है वहां से, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। प्राइवेट अगर आप लोग देखो यहाँ पर आज की डेट में कई सारी कंपनी काम कर रही है एक दूसरे के साथ में, जैसे मैंने बताया बोलिविया के साथ में पार्टनरशिप कर रही है, तो कई सारी कंपनी देखने को मिलेगी। कोऑपरेटिव एंगेजमेंट हो जाती है, जैसे क्वाड हो गया, आईपीईएफ हो गया, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो गई। अब ये क्यों कर रहे हैं इस लेवल पर, इंडिया भी क्यों इनके साथ में एंगेज हो रहे हैं, आप लोग सोच के देखो। सारे के सारे देश आज की डेट में चाइना से कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। चाइना ने भी बैन लगा दिया यूएसए के ऊपर में कि तुझे हम आज से अपने क्रिटिकल मिनरल नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमसे ही खरीद रहे हो, हमसे ही खरीद के उसका प्रोडक्ट बना रहे हो और हमारे ही खिलाफ उसका यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो यूएसए को दिक्कत हो गई भाई साहब, उसकी तो डिफेंस इंडस्ट्री पूरी उसके ऊपर में टिकी हुई है, तो यूएसए क्या करेगा? अब कई सारे देशों के साथ में अपने रिलेशन जमा करेगा कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही देश के ऊपर में डिपेंडेंट रहना है, कई सारे देशों से हम लोग अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इसके चलते अब यहाँ पर इंगेजमेंट आप लोगों को थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में देखने को मिल रही है कि भाई मिलजुल कर खाना बना लेंगे, मिलजुल कर खाएंगे, चाइना को अगर डील करना है तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी ये सिस्टम चेंज हो रहा है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो भी यहाँ पर मिलकर काम करती है कि भाई एनर्जी को कैसे लेकर चलना है। तो अभी मुद्दा क्या है यहाँ पर, किसी भी देश के अंदर में समस्या क्या रहती है, आप लोग क्या लगता है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर से ये रॉ मटेरियल निकाल कर लेकर आ रहे हैं भाई, ये रॉ मटेरियल आज की डेट में क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो खुद नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, पर लेकिन उनके पास में इस लेवल पर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले इतनी बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है उनकी खुद की जो कि काम कर सके, ठीक है। आप लोगों को पास्ट में सुना होगा तेल निकालने के लिए पहले दूर से देश से कंपनी आया करती थी यहाँ पर, और खासकर जो यहाँ पर ये अरेबियन कंट्री है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, इराक, इनमें, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ पर इतना घमासान युद्ध चलता है, एनर्जी की लड़ाई है सारी की सारी यहाँ पर। तो ये चीजें देखने को मिले, प्राइवेट सेक्टर का एब्सेंस जहां पर होगा वहां पर आप लोग देख लो, इंटरेस्टिंग चीज आप लोग सुन लो ना अभी। आज की डेट में यूएसए के अंदर में डिफेंस सेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है आज के दिन में यूएसए के अंदर में, इसीलिए इतना पावरफुल है डिफेंस सेक्टर क्योंकि यूएसए के अंदर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ह्यूज लेवल पर है। भारत के अंदर में कोई प्राइवेट पार्टिसिपेट नहीं करा प्रॉपर वे में जो हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर में, या इसरो के प्रोजेक्ट को लेकर आप लोग यहाँ पर देख लो, प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर रोल देख लो और यहाँ पर देख लो। तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा वहां पर आप लोगों को इतना इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर से सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट होती हैं, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो सारे के सारे जो लिंक है ना वो आप लोगों को जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे अगर आप लोग इनको ढंग से समझने की कोशिश करोगे। इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि ये सारे कनेक्टिंग लिंक होते हैं, आप लोग इनको समझ जाओगे तो सारी चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इन लिंक को समझने की कोशिश करो फिर बेसिक आप लोगों को सारी चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैंने समझा दिया। तो भारत जो है अभी अपने आप को डाइवर्स वे में लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। जो लिथियम ट्रायंगल के बारे में याद रखिएगा, कहां कहां से क्या क्या निकाला जा रहा है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बहुत ही बेसिक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इसीलिए आने वाले टाइम में मिनरल डिप्लोमेसी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब मिनरल जिसके पास में है उसके साथ में सब रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और जिसके पास में मिनरल नहीं है उसको साइड में उखाड़ कर फेंकेंगे, उसके ऊपर में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला है। समझ में आ गया? स्पेस एक्स आप लोग यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे चलकर इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा सकते हैं। इसलिए हर एक देश के साथ में कोऑपरेटिव जो एक तरीके से एंगेजमेंट रहती है। क्वाड के अंदर में कौन कौन से देश आप लोगों को देखने को मिलते हैं जरा बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ये तो बड़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप लोग दे ही सकते हैं, ठीक है।